और ईरान के बंदरगाहों पर एक साथ हमले हुए हैं। 3 प्रमुख बंदरगाहों पर यूएई का हमला। बंदर अब्बास केशम सिरिक पर हमला हुआ है। और एक और बड़ी खबर, बंदर अब्बास पोर्ट पर फिर से हमला हुआ। होर्मुज में आईआरजीसी पर बमबारी की गई। केश में बहमन पोर्ट पर भी हमला हुआ। हमले की किसी भी नुकसान की, इस हमले के बाद किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और ईरान की एक और पोर्ट सिटी पर हमला हुआ है और हॉर्मुज़गान प्रांत में सुनी गई धमाकों की आवाज। और एक और बड़ी खबर, केश में द्वीप और बंदर अब्बास में फिर से धमाका हुआ। कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई धमाकों की आवाज। ये देखिए, बंदर अब्बास और केश में द्वीप पर धमाके, और धमाके इतने जबरदस्त थे कि कई किलोमीटर दूर से धमाकों की आवाज सुनी जा रही। तो देखिए, ईरान पर फिर से हमला हुआ है। खाड़ी में महायुद्ध का आरंभ है क्या? ये सवाल तो यही है। ईरान के 5 शहरों में ड्रोन और मिसाइल से अटैक की खबर है। कहीं दुश्मन ड्रोन दिखे, कहीं धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी फौज का दावा है कि यूएई के 2 ड्रोन को मार गिराया गया है। कहां कहां हमला हुआ? तो बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला हुआ। 2 धमाकों की आवाज यहां सुनी गई। सिरिक पोर्ट पर ड्रोन, माइक्रो एयरक्राफ्ट की मूवमेंट नजर आई। बहमन पोर्ट कासिम द्वीप पर 6 धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं तेहरान की बात करें तो तेहरान पार्स इलाके में ड्रोन नजर आया। और करमनशाह ईरान एयर डिफेंस का यहां पर पलटवार भी देखने को मिला है। आईआरजीसी का दावा क्या है? यूएई ने किए हमलों का करारा जवाब देंगे। ईरानी मीडिया के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। और देखिए, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ज्वाइन इन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। और साथ ही हमारे संवाददाता मनीष झा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। आखिर ये हुआ क्या है? एक तरफ कहा जा रहा है कि यूएई पर जो एक के बाद एक हमले 48 घंटे के भीतर किए गए थे, उसका बदला लिया जा रहा है। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है। क्या खबर आपको मिल रही है? बिल्कुल करुणा, सबसे बड़ी बात तो है कि पहले तो इस अमेरिका और ईरान के बीच जो नई जंग कहें या इसको आप क्या नाम दें, मुझे तो हिंदी फिल्म का वो गाना याद आता है कि इस प्यार को प्यार का नाम ना दो। और यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि नहीं, ये जंग नहीं है बल्कि ये लव टैप है, यानी प्यार की थपकी है जो हम ईरान को दे रहे हैं। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच बीते कुछ घंटों में जो हुआ, उसे आप ईरान और अमेरिका के बीच एक मिनी युद्ध कह सकते हैं, जिसमें जिस तरीके से अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर पर ईरान की तरफ से हमला हुआ। और फिर जैसा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में ईरान पर हमले किए, उन जगहों से जहां से हमले किए गए थे, यानी कि चाहे वो ईरान के बंदरगाह हो या फिर ईरान के नेवी के आप बोट कहें, शिप कहें, उन सब एसेट्स को टारगेट करके हमले किए गए हैं। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड का यह भी कहना है कि अब ईरान फिर हमला करेगा तब हम हमले करेंगे। लेकिन आप देख लें तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इस 5 दिन में यह दूसरी बार है जब ईरान और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने हुए, और धीरे धीरे यह मामला बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज ही ईरान की तरफ से यह फैसला लेना है कि अमेरिका के प्रपोजल का क्या करना है, लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरह से ईरान पर हमले हुए हैं, उसके बाद यह साफ तौर पर समझ आ रहा है कि ईरान भी अमेरिका के प्रपोजल का क्या हाल करेगा। और अगर कोई डील नहीं हुई तो जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं कि उसके बाद फिर यह युद्ध भी होगा। तो मिनी युद्ध से यह युद्ध कभी भी तब्दील हो सकता है, लेकिन हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष। और देखिए, हमलों के बीच ईरानी सेना का दावा भी सामने आया है और बंदर अब्बास पोर्ट पर 2 ड्रोन तबाह किए गए। आईआरजीसी की तरफ से यह दावा किया गया। केशम द्वीप पर 6 धमाकों की आवाज सुनी गई है। हॉर्मुज में एक जहाज पर अमेरिका का हमला हुआ। शरदेंदु सर, जिस तरीके के ये हालात बन रहे हैं, ये बातचीत के हालात तो नहीं लग रहे हैं। भले ही ट्रंप कुछ भी कहते रहे, लेकिन इतना तो जरूर है कि ऐसी कोशिशों से कभी भी किसी बातचीत का माहौल नहीं बनता है। कोशिश क्या हो रही है दोनों तरफ से? अगर ईरान भी इसके पहले जो दूसरे गल्फ देश हैं और अमेरिका के डिस्ट्रॉयर है, अगर उनको टारगेट कर रहा है, और अमेरिका अगर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा है, ये कोशिश क्या चल रही है? प्रेशर बनाने की कोशिश तो ये दिखाई नहीं दे रही है।
देखिए, अमेरिका ने हमेशा से कोशिश की है कि जब ये पीस की बात हो उसके पहले एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाए जिससे कि ईरान उनकी तमाम शर्तों को मान ले, जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट और उनके जो न्यूक्लियर साइट है उसका इंस्पेक्शन मेन मुद्दा है। और साथ में जब सीज फायर होता है तो एक टैक्टिक्स होती है जिसे कहते हैं प्रोबिंग एक्शन। ये प्रोबिंग एक्शन अमेरिका का है, वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की कोशिश करता है, बार बार अपने डिस्ट्रॉयर को लाता है जिससे वहां का जो ज्योग्राफिकल डेटा है वो सर, पता कर सके, वहां की माइन सिटी को रोक हटा रहा हूं सके। सर, रोक रहा हूं आपको सर, लेकिन एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन जो किए गए इस साल 40 दिन का युद्ध चला, इसके पहले 12 दिन का युद्ध चला था, उस सब में जब ईरान प्रेशर में नहीं आया तो इन कोशिशों का वाला क्या अंजाम होगा? लेकिन जब भी वार्ता होगी इस तरीके का प्रेशर होगा, ये अनएंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि वार्ता शुरू होने से पहले एक दूसरे के ऊपर डोमिनेशन जरूर होता है। साथ में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको अमेरिका ने अपने टारगेट लिस्ट पे ले रखा है। आज के डेट में वो उसके अंदर बार बार घुसने की कोशिश करेगा, इसी के तहत वो अपने डिस्ट्रॉयर को अंदर भेजने की कोशिश करता है। और एक बार अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पे उसका कंट्रोल हो गया तो वो ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, ये उसकी मंशा है। और साथ में वो चाहता है कि ईरान इसको रिटेलिएट करे। जब वो रिटेलिएट करेगा तो उसके पास एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज होगा कि सीज फायर का वायलेशन ईरान ने बहुत बड़े लेवल पे किया, लिहाजा इस तरीके ये की बात स्ट्राइक सर बनी। बिल्कुल सही है